एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान अमेरिका तनाव पर एक बड़ी खबर सामने आई है। यूएस से बातचीत को ईरान अब तैयार हो चुका है। ईरानी राष्ट्रपति का निर्देश लेकिन इस पूरे मामले पर सामने आया है। ट्रंप ने पहले हमले की धमकी दी थी ईरान को और अब ईरान के प्रेसिडेंट की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। क्या कहा ईरान के राष्ट्रपति ने, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ पल्लवी। ईरान अमेरिका जो राइवलरी चल रही है लगातार, आई थिंक मुझे लगता है महीने होने वाले हैं, बात अब तक किसी फाइनल मुकाम पे नहीं पहुंची है। एक तरफ जहां ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला अली खामेनी, उनका कहना है कि हम ये यूएस लीडर वक्तों से नहीं डरेंगे। कुछ दिन पहले उन्होंने बयान भी दिया था। उस तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने मिडिल ईस्ट की तरफ बेड़ा घुमा दिया है, कभी भी अगर हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया तो हम वहां पे धमाका कर देंगे। अब इस बीच ये बात सामने आ रही है कि ईरान के प्रेसिडेंट की ओर से प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने शायद कहा कि ठीक है बातचीत होगी लेकिन कोई शर्त रखा है। सबसे पहले बताइए वो शर्त क्या है, वो टर्म्स क्या हैं? बिल्कुल ऋतिक, आपने सही कहा, क्योंकि अभी हम हाल में देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका का तनाव जो है वो अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। लेकिन उसी बीच ये कह सकते हैं कि फुल स्टॉप तो नहीं, कह सकते हैं कि एक कॉमा लगा है। थोड़ी देर के लिए ये दोनों रुके जरूर हैं, क्योंकि जो ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान है उन्होंने कहा है कि हम बातचीत को तैयार है। उन्होंने जो है आदेश भी दिया है वहाँ के विदेश मंत्रालय को, विदेश मंत्री को। तो हम देख रहे हैं कि अगर जिस्ट हम समझे इसका, तो उसमें ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर मत बनाओ, तो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे लोग हैं उनको मत मारो, नहीं तो अगर तुम हमारी ये दोनों शर्तें नहीं माने तो हम तुम पर अटैक करेंगे। हम ये लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब मत बनाओ। दरअसल उनके दो शर्त है, राष्ट्रपति ट्रंप के दो शर्त है, वो पहले बता देती हूँ। उनका पहला शर्त है न्यूक्लियर बॉम्ब बिल्कुल मत बनाओ, यानी कि जीरो इनरिचमेंट, यानी यूरेनियम को बॉम्ब बनाने के लेवल पर मत बढ़ाओ। उसके बाद उनका जो अगला शर्त है, वो दूसरा शर्त वो है अपने देश में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मत मारो, क्योंकि लगातार जो है ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। महंगाई को लेकर लोग जो है गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और कई लोगों को उसमें पुलिस ने मारा भी है। ट्रंप ने गल्फ में बहुत बड़ी फौज भी भेज दी, एयरक्राफ्ट, जिसका आपने जिक्र भी किया। यूएसएस अब्राहम लिंकन भी तैनात है। बिल्कुल। और तो इन लोगों के बीच जो है यही बातचीत चल रही है कि आप ये दोनों ही काम मत करिए, नहीं तो हम आप पे अटैक करेंगे, ऐसा अमेरिका की तरफ से कहा गया है। वहीं ईरान की तरफ से ये साफ अब कहा गया है कि ईरान के प्रेसिडेंट पेजेस्कियान ने ट्वीट भी किया है इस पर, और उन्होंने लिखा है कि हमारे खुशी के दोस्त मुल्क, यानी कि जिसमें कि कतर है, ओमान है, यूएई है, इन लोगों ने कहा है कि अमेरिका बात करना चाहता है, हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन धमकी के बिना और फेयर डील चाहिए हमें, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अंदर ही चाहिए। लेकिन पल्लवी, अगर हम देखें, आपने कहा कि यहाँ पर कह रहे हैं वो कि धमकी के बिना हम बात करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का आपने देखा है, उनका हर दूसरा स्टेटमेंट यही होता है कि अगर आप हमारे सामने नहीं झुकेंगे एज अ कंट्री तो फिर हमें पता है कि हम कैसे आप पर अधिकार जमाएंगे। फिर चाहे वो ग्रीनलैंड का मामला आपने देखा, डेनमार्क को उन्होंने, चाहे नॉर्वे को उन्होंने नोबेल प्राइज के लिए उन्होंने हड़काया। तो ये ट्रंप का जो एक हड़काने का जो एक तरीका है, उससे ईरान कैसे निपटेगा? ऋतिक, देखिए ये समझने वाली बात है, क्योंकि लगातार अगर हम किसी भी मामले में देखें, चाहे ईरान के मामले में देखें या फिर अभी हाल में ही भारत के साथ जो है अमेरिका का डील हुआ है, बहुत बड़ा डील है। उससे पहले हमने देखा था कि ईयू के साथ जो है भारत का डील हुआ है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप की बात अगर हम सिर्फ करें तो डोनाल्ड ट्रंप हर कदम पर जो है उनके स्टेटमेंट चेंज होते हुए नजर आते हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि किस तरीके से भारत पर वो लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर। हालांकि हमने देखा कि ईयू के साथ जैसे ही भारत का डील होता है, तुरंत जो है डोनाल्ड ट्रंप शांत मुद्रा में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ जाता है कि भारत जो है वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है कि उसे 2047 तक अगर भारत ये सपना देख रहा है कि उसे एक महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है, तो ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी जो है अब समझने लगे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है बार बार अपनी बातों से जम करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस वॉर
वॉरशिप की हम बात करें, वॉरशिप जो ईरान की तरफ जो है मोड़ दिया है उन्होंने, लेकिन ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया उस वक्त भी कि हम ईरान से बातचीत को तैयार हैं, लेकिन अगर ईरान अगर कुछ ऐसी हरकतें करता है, वहाँ जो लोग प्रोटेस्ट करें, अगर उन पे अटैक करता है, उनको मारता है, या फिर जो हम बार बार यूरेनियम की बात करें कि यूरेनियम को अगर वो उस लेवल पर लेके जाते हैं जब बॉम्ब बन जाए वो, तो उसको अगर वो करते हैं, वो कंटिन्यू रखते हैं, तो हम उन पर अटैक करेंगे। और उस वक्त तक हम देख रहे थे कि ईरान जो है बातचीत को तैयार नहीं था, लेकिन अब ईरान के राष्ट्रपति पेजेंस्कियान ने ये कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उनको भी उन्होंने जो है ये जो है बातें कही हैं, उनको ये ऑर्डर पास किया गया है। और जो अब्बास अरागची हैं फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी CNN को जो है इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से वो भी बता देते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि डील हो सकता है और हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। इससे पहले भी हमने ऋतिक देखा कि किस तरीके से ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट है उनका, ऐसा कहा है उन्होंने? जी बिल्कुल, उनकी तरफ उन्होंने CNN से बातचीत की है, इंटरव्यू में उनकी तरफ से ये कहा गया है। और आपको बता दें, बार बार ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि हम इसी पॉलिसी पर आज भी हैं कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो नहीं बनाएंगे। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये बार बार दावा किया गया है कि हम उन पर अटैक इसी वजह से ही करते हैं क्योंकि वो यूरेनियम को उस लेवल तक लेकर जा रहे हैं, उस पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं जब जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे। लेकिन बार बार वो इनकी तरफ से, यानी कि ईरान की तरफ से ये क्लियर किया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने भी जो कहा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने दरअसल बीते रविवार को कहा था कि हम किसी पे पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमला करेगा तो हम इसका जोरदार जवाब जरूर देंगे। ये रीजनल वॉर बन जाएगा, यानी कि आप क्षेत्रीय युद्ध, बिल्कुल क्षेत्रीय युद्ध बन जाएगा। अगर आप एक छोटा सा भी अटैक हम पर करते हैं तो हम आपको उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, ऐसा खामनेई की तरफ से कहा गया था। ईरान के एक अफसर है, उन्होंने भी, ये रॉयटर्स की तरफ से जो है ये एक रिपोर्ट सामने आया जिसमें ईरान के एक अफसर हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि हम यूरेनियम इनरिचमेंट पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार हैं, जैसे 400 kg हाईली इनरिच्ड यूरेनियम दे देना या फिर दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर इनरिचमेंट करना। ये जो है उनकी तरफ से ये दावा किया गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए जो है, जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है वो ये है कि हमारे मिसाइल प्रोग्राम है, मतलब उन्होंने जो है मिसाइल प्रोग्राम जो तैयार किए हुए हैं उस पर भी बार बार जो है अमेरिका धमकाते रहता है, तो ये भी उनकी तरफ से कहा गया। अब समझते हैं कि दरअसल क्यों इन दोनों के बीच जो है ये तनाव क्यों और कैसे शुरू हुआ। बैकग्राउंड स्टोरी समझाइए इसके बाद। बिल्कुल ऋतिक, हम बैकग्राउंड स्टोरी समझते हैं। दरअसल पिछले साल जून के महीने में हमने देखा कि इजराइल और ईरान के बीच जो है युद्ध, यानी कि तकरार शुरू हुआ। 12 दिन का एक वॉर हमने देखा इन दोनों के बीच। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पे जो है बड़ा स्ट्राइक किया। नंताज और 3 जगह थे जिसमें कई लोग इसमें मारे गए, साइंटिस्ट जो है उसमें मारे गए, मिसाइल फैक्ट्री को जो है उड़ा दिया गया। ईरान ने जवाब में इजराइल और कतर में अमेरिकी बेसिस पे जो है मिसाइल दागे गए ईरान की तरफ से। और अभी अगर ईरान में, अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं ईरान में जो है चल रहा है, लोग पैसों की गिरावट और महंगाई को लेकर परेशान हैं और वहाँ के सरकार के खिलाफ जो है लगातार आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी जो है संदर्भ में वहाँ की जो पुलिसकर्मी हैं, वहाँ के जो लोगों को लगातार मारा जा रहा है। कई लोग वहाँ पर ईरान में जो है मारे गए और इसी वजह से, इसी का हवाला देते हुए लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर आप इस पर रोक नहीं लगाएंगे तो हम आप पर लगातार जो है अटैक करेंगे, या फिर हम इसको शॉर्ट टर्म में यूँ कह सकते हैं कि अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर मत बनाओ, प्रोटेस्टर्स को मत मारो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम पर अटैक ज़रूर करेंगे। तो ये भी फिलहाल मामला सामने आया है। पेजेंस्कियान ने एक्स पर जो ट्वीट किया वो भी हमने आपको बताया। उन्होंने विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए भी कहा है, बशर्ते कि एक सही माहौल हो जो धमकियों और अनुचित उम्मीदों से मुक्त हो। यानी कि जब बातचीत होगी तो अमेरिका ईरान को किसी भी तरीके से कोई धमकी नहीं देगा। उन दोनों के बातचीत में ये नहीं लगना चाहिए जो यहाँ के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है, जो ऑर्डर दिया गया है कि हम बातचीत करेंगे, एक साथ
साथ कुर्सी पर बैठेंगे, दोनों के देश के हित में जो जो बातें होंगी हम वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्तों पर हमसे बातचीत करने के लिए आएंगे तो हम बातचीत फिर नहीं करेंगे। तो बिल्कुल जैसे आपने सुना अभी कि ईरान और अमेरिका के बीच की ये ताज़ा अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ईरान के प्रेसिडेंट जो है पेजेश्कियान, उन्होंने कहा है कि हम बातचीत करेंगे लेकिन कुछ शर्तें हैं और उसी शर्त के बिहाफ पे हम बात करेंगे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। लेकिन एक बात उन्होंने ये रखी है कि अगर हमें अमेरिका धमकाएगा, 1% भी अगर वो हमें धमकी देगा तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे। दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर हम तो लड़ाई कर नहीं रहे, लेकिन अगर अमेरिका हम पे हमला करता है तो फिर ये एक क्षेत्रीय युद्ध हो जाएगा। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइए।